Hello students, I'm again with you to discuss about a little confusion which may be related to the number of chromosomes which are remain constant generation after generations. As we the human beings are the individuals which are reproducing sexually. Students, earlier I have told you what about sexual reproduction is. In sexual reproduction, two individuals of opposite sex, I mean one is female, then again another one be female, male and female, so both the sex are opposite. So here the two sex cells which are called gametes will be produced by the reductional division which is called meiosis. मैंने आपको पहले कहा ना, meiosis क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है. रिडक्शनल डिवीजन इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होता है. हम सब डिप्लॉयड सेल से बने हुए हैं. हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो सब डिप्लॉयड इन नेचर हैं. ध्यान दीजिएगा, डिप्लॉयड का मतलब क्या है. डिप्लॉयड का मतलब होता है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. लेकिन उन डबल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स में जब रिडक्शनल डिवीजन होता है यानी मियोसिस जब होती है तो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम गैमेट्स कहते हैं. तो मियोसिस क्या है. मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स. किन सेल्स को रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं. कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, नाम लिया था मैंने. अगर हम मेल की बात करें बच्चों तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, मैं रिप्रोडक्टिव सेल्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो उन रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया. तो ये स्पर्मेटोगोनिया वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगी. स्पर्मेटोगोनिया कैसी है, डिप्लॉयड है. ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिप्लॉयड है. जब ये रिडक्शनल डिवाइड करेगी तो अब हम इसमें बहुत सारे और भी स्टेप्स हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि स्पर्मेटोगोनिया वो मदर बॉडी है या वो रिप्रोडक्टिव सेल है जो मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होगी और क्या बनाएगी, स्पर्म्स बनाएगी. स्पर्म कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे. ठीक है. अगर इसी तरीके से हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो क्या है, वो है oogonia. ये oogonia भी डिप्लॉयड नेचर की है. यहाँ पर भी यही रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस होगी और क्या बनेगा, ओवम, ओवा का फॉर्मेशन होगा जो कि हैप्लॉइड नेचर का होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लॉयड यानी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स किस तरीके से हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय दी सेल डिवीजन विच इज़ कॉल्ड मियोसिस. फिर ये आपके सेक्स सेल्स हैं. जो प्रोडक्टिव सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये क्या हैं, ये सेक्स सेल्स हैं, सेक्स सेल्स. और इनको क्या कहते हैं, गैमेट्स भी कहते हैं. ये गैमेट्स फिर से फ्यूज़ करते हैं. फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं. जायगोट का नेचर क्या होता है, एन और एन मिलके डिप्लॉयड नेचर होता है. तो यही मैंने कुछ ऊपर समझाने की कोशिश की है आपको. ध्यान दीजिएगा आप लोग. मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू फॉर्म गैमेट्स. गैमेट बन गए विच हैव हाफ द डीएनए कंपोनेंट ऑफ द पेरेंट. ये पेरेंट्स हैं. क्या हैं ये पेरेंट्स हैं. तो पेरेंट्स में ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होगी तो सेक्स सेल्स बनेंगी और सेक्स सेल्स दोबारा फ्यूज़ करके जायगोट बनेगा. जायगोट से दोबारा नया इंडिविजुअल बनेगा. तो यहाँ पे आप देखिए जो जायगोट है, जायगोट से आगे इंडिविजुअल बनने की जो प्रोसेस है वो सेम है ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का पैटर्न है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है. मतलब 2n 2n 4n कभी नहीं होगा. n और n मिलके 2n ही होगा बच्चों. ध्यान दीजिएगा. When the male and female gametes fuse to form the zygote, आप देख रहे हैं ये मेल सेक्स सेल्स, ये फीमेल सेक्स सेल्स फ्यूज़ करके जब जायगोट का फॉर्मेशन करती हैं
द DNA इज रीस्टोर्ड टू द नॉर्मल कम्प्लीमेंट। तो जो DNA है वो नॉर्मली जैसा मेल फीमेल में होता है पेरेंट्स में, वैसे ही कम्प्लीमेंट्स बना लेते हैं अपने। दिस मेंटेन्स, और ये क्या सिग्निफिकेंस क्या निकल के आएगा इसका, दिस मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर ओवर जनरेशन इन एंड जनरेशन। मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट बना रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते कि किसी जनरेशन में क्रोमोसोम 4 गुना हो जाएं या किसी जनरेशन में क्रोमोसोम 1/4 रह जाएं। तो ये कांस्टेंट बना रहना क्रोमोसोम्स का बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा सेल का जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेल फंक्शन ही नहीं करेगी। और जब सेल फंक्शन नहीं करेगी तो फिर किसी प्रकार का जो आगे का काम है सेल के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा सकेगा। स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके आगे के कोर्सेज़ के लिए भी।